दुखी दमयंती का चेदी राज के भवन में निवास। दमयंती ने कहा, आह, मुझ पर विधाता का अत्यंत भयानक और महान कोप है, जिससे मुझे कहीं भी कुशल क्षेम की प्राप्ति नहीं होती। ना जाने ये मेरे किस कर्म का फल है। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी का थोड़ा सा भी अमंगल किया हो, इसकी याद नहीं आती। फिर यह मेरे किस कर्म का फल मुझे मिल रहा है। निश्चय है, ये मेरे दूसरे जन्मों के किए हुए पाप का महान फल प्राप्त हुआ है, जिससे मैं इस अनंत कष्ट में पड़ गई हूँ। मेरे स्वामी के राज्य का अपहरण हुआ, उन्हें आत्मीय जन से ही पराजित होना पड़ा। मेरा अपने पतिदेव से वियोग हुआ और अपनी संतानों के दर्शन से भी वंचित हो गई हूं। इतना ही नहीं, असंख्य सर्प आदि जंतुओं से भरे हुए इस वन में मुझे अनाथ किसी दशा में रहना पड़ता है। तदनंतर दूसरा दिन प्रारंभ होने पर मरने से बचे हुए लोग उस स्थान से निकलकर उस विकट संहार के लिए शोक करने लगे। राजन, कोई भाई के लिए दुखी था, कोई पिता के लिए, किसी को पुत्र का शोक था और किसी को मित्र का। विदर्भ राजकुमारी दमयंती भी इसके लिए शोक करने लगी कि मैंने कौन सा पाप किया है, जिससे इस निर्जन वन में मुझे जो इस समुद्र के समान जन समुदाय प्राप्त हो गया था, वह भी मेरे ही दुर्भाग्य से हाथियों के झुंड द्वारा मारा गया। निश्चय ही मुझे अभी दीर्घ काल तक दुखी दुख भोगना है। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, वह इच्छा होते हुए भी मर नहीं सकता। वृद्ध पुरुषों का ये जो उपदेश मैंने सुन रखा है, ये ठीक ही जान पड़ता है। तभी तो आज मैं दुखित होने पर भी हाथियों के झुंड से कुचलकर मर ना सकी। मनुष्यों को इस जगत में कोई भी सुख या दुख ऐसा नहीं मिलता जो विधाता का दिया हुआ ना हो। मैंने बचपन में भी मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा ऐसा पाप नहीं किया है, जिससे मुझे ये दुख प्राप्त होता। मैं समझती हूँ, स्वयंवर के लिए जो लोकपाल देवगण पधारे थे, नल के कारण मैंने उनका तिरस्कार कर दिया था। अवश्य ही उन्हीं देवताओं के प्रभाव से आज मुझे वियोग का कष्ट प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दुख से आतुर हुई सुंदरी पतिव्रता दमयंती ने उस समय अनेक प्रकार से विलाप एवं प्रलाप किए। बृहदश्मुनि कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदनंतर मरने से बचे हुए वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ यात्रा करती हुई शरत काल की चंद्रमा की कला के समान वह सुंदरी युवती थोड़े ही समय में संध्या होते होते सत्यदर्शी चेदीराज सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। शरीर में आधी साड़ी को लपेटे हुए ही उसने उस उत्तम नगर में प्रवेश किया। वह विह्वल, दीन और दुर्बल हो रही थी। उसके सिर के बाल खुले हुए थे। उसने स्नान नहीं किया था। पूर्ववासियों ने उसे उन्मत्ता की भांति जाते देखा। चेदी नरेश की राजधानी में उसे प्रवेश करते देख उस समय बहुत से ग्रामीण बालक कौतूहलवश उसके साथ हो लिए थे। उनसे घिरी हुई दमयंती राजमहल के समीप गई। उस समय राजमाता ने उसे महल पर से देखा। वह जनसाधारण से घिरी हुई थी। राजमाता ने धाई से कहा, जाओ, इस युवती को मेरे पास ले आओ। इसे लोग तंग कर रहे हैं। वह दुखनी युवती कोई आश्रय चाहती है। मुझे इसका रूप ऐसा दिखाई देता है जो मेरे घर को प्रकाशित कर देगा। इसका वेश तो उन्मत्त के समान है, परंतु ये विशाल नेत्रों वाली युवती कल्याणमयी लक्ष्मी के समान
जान पड़ती है। धाय उन सब लोगों को हटाकर उसे उत्तम राजमहल की अट्टालिका पर चढ़ा ले आई। राज तत्पश्चात विस्मित होकर राजमाता ने दमयंती से पूछा, अह तुम इस प्रकार दुख से दबी होने पर भी इतना सुंदर रूप कैसे धारण करती हो? मेघमाला में प्रकाशित होने वाली बिजली की भांति तुम इस दुख में भी कैसी तेजस्विनी दिखाई देती हो? मुझे बताओ, तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो? यद्यपि तुम्हारे शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, तो भी तुम्हारा ये रूप मानव जगत का नहीं जान पड़ता। देवता की सी दिव्य कांति धारण करने वाली बाली, तुम असहाय अवस्था में होकर भी लोगों से डरती क्यों नहीं हो? उसकी वह बात सुनकर भीम कुमारी ने कहा, माता जी, आप मुझे मानव कन्या ही समझिए। मैं अपने पति के चरणों में अनुराग रखने वाली एक नारी हूं। मेरी अंतःपुर में काम करने वाली सैरंध्री जाती है। मैं सेविका हूं और जहां इच्छा होती है वहीं रहती हूं। मैं अकेली हूं, फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करती हूं और जहां सांझ होती है वहीं टिक जाती हूं। मेरे स्वामी में असंख्य गुण हैं। उनका मेरे प्रति सदा अत्यंत अनुराग है। जैसे छाया राह चलने वाले पथिक के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार मैं भी अपने वीर पतिदेव में भक्ति भाव रखकर सदा उन्हीं का अनुसरण करती हूँ। दुर्भाग्यवश एक दिन मेरे पतिदेव जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो गए और उसी में अपना सब कुछ हार कर वे अकेले ही वन की ओर चल दिए। एक वस्त्र धारण की उन्मत्त और विवल हुए अपने वीर स्वामी को सांत्वना देती हुई मैं भी उनके साथ वन में चली आई। एक दिन की बात है, मेरे वीर स्वामी किसी कारणवश वन में गए। उस समय वे भूख से पीड़ित और अनमने हो रही थी, अतः उन्होंने अपने उस एक वस्त्र को भी कहीं वन में ही छोड़ दिया। मेरे शरीर पर भी एक ही वस्त्र था। वे नग्न, उन्मत्त जैसी और अचेत हो रही थी। उसी दशा में सदा उनका अनुसरण करती हुई अनेक रात्रियों तक कहीं सो न सकी। तदनंतर बहुत समय के पश्चात एक दिन जब मैं सो गई थी, उन्होंने मेरी आधी साड़ी फाड़ ली और मुझ निरापाधनी पत्नी को वहीं छोड़कर वे कहीं चल दिए। मैं दिन रात वियोग अग्नि में जलती हुई निरंतर उन्हीं पतिदेव को ढूंढती फिरती हूँ। मेरे प्रियतम की कांति कमल के भीतरी भाग के समान है। वे देवताओं के समान तेजस्वी, मेरे प्राणों के स्वामी और शक्तिशाली हैं। बहुत खोजने पर भी मैं अपने प्रिय को ना तो देख सकी हूँ और ना उनका पता ही पा रही हूँ। भीम कुमारी दमयंती के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे एवं वह आर्त स्वर से बहुत विलाप कर रही थी। राजमाता स्वयं भी उसके दुख से दुखी हो बोली, कल्याणी, तुम मेरे पास रहो, तुम पर मेरा बहुत प्रेम है। भद्रे, मेरे सेवक तुम्हारे पति की खोज करेंगे, अथवा ये भी संभव है वे इधर उधर भटकते हुए स्वयं ही इधर आ निकले। भद्रे, तुम यहीं ठहर कर अपने पति को प्राप्त कर लोगी। राजमाता की ये बात सुनकर दमयंती ने कहा, वीर माता, मैं एक नियम के साथ आपके यहाँ रह सकती हूँ। मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी भी दूसरे पुरुष से किसी तरह भी वार्तालाप नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझे प्राप्त करना चाहे तो वह आपके द्वारा दंडनीय हो और बार बार ऐसा अपराध करने वाले मूर्ख को आप प्राण दंड भी दें। यही मेरा निश्चित व्रत है।
मैं अपने पति की खोज के लिए केवल ब्राह्मणों से मिल सकती हूँ। यदि यहाँ ऐसी व्यवस्था हो सके तो निश्चय ही आपके निकट निवास करूंगी, इसमें संशय नहीं है। यदि इसके विपरीत कोई बात हो तो कहीं भी रहने का मेरे मन में संकल्प नहीं हो सकता। ये सुनकर राजमाता प्रसन्नचित्त होकर उससे बोली, बेटी, मैं ये सब करूंगी। सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा व्रत ऐसा उत्तम है। वृद्धश्मुनि बोले, राजा युधिष्ठिर, दमयंती से ऐसा कहकर राजमाता अपनी पुत्री सुनंदा से बोली, सुनंदे, इस सैरंध्री को तुम देवी स्वरूपा समझो। ये अवस्था में तुम्हारे समान है, अतः तुम्हारी सखी होकर रहे। तुम इसके साथ सदा प्रसन्न चित्त एवं आनंद मग्न रहो। सखियों से घिरी हुई सुनंदा अत्यंत हर्षोल्लास में भरकर दमयंती को साथ ले अपने भवन में आई। सुनंदा दमयंती की इच्छा अनुसार सब प्रकार की व्यवस्था करके उसे बड़े आदर सत्कार के साथ रखने लगी। इससे दमयंती को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह वहां उद्योग रहित हो रहने लगी।